नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो कमेंट के ऊपर है। मतलब जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कमेंट्स में, तो उसी से रिलेटेड जो है मैंने आज जो है ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि मेरी कोई व्यूवर्स है जो शायद मेरे वीडियोस देखती है काफ़ी, तो उन्होंने भी जो है वो भी लड्डू गोपाल ला रही है, शायद फर्स्ट टाइम है जन्माष्टमी में उनका। तो उनका नाम है प्रीति कुमारी। तो उन्होंने मुझे जो है काफ़ी सारा कमेंट्स में पूछा, तो मैंने उनको काफ़ी सारा आंसर देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जो है वो उनको बहुत सारे सवाल थे, तो उन्होंने सारा लिख के तो दिया है। तो मैंने सोचा कि उनके लिए एक वीडियो ही बना दूँ, ताकि जो नए लड्डू गोपाल जी जो भी लोग ला रहे हैं उनको थोड़ी सी मदद हो सके कि इनकी सेवा किस तरह से करनी होती है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि लड्डू गोपाल जी को अगर आप फर्स्ट टाइम ला रहे हैं तो कैसे सेवा करनी है या कैसे उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है। वैसे तो प्राण प्रतिष्ठा का जो है मेरा ऑलरेडी वीडियो शेयर है, किस तरह से जो है प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो उसका जो लिंक भी जो है मैं आई बटन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से करना है। जन्माष्टमी के दिन आप एक दिन में इस प्रोसेस को कर सकते हैं, जो भी लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा का है। नहीं तो अगर आप दूसरे दिन कर रहे हैं तो 4 दिन पहले से स्टार्ट करना होता है। 4 दिन पहले से ही आपको जो है इनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है। दोस्तों, पहले दिन जो है हम इनको जो है अन्न में रखते हैं। किसी भी तरह का जो अन्न होता है, चावल हो गया, गेहूं हो गया, या जो भी आपके पास अन्न अवेलेबल है आप उसमें रख सकते हैं। दूसरे दिन जो आप फल में रख सकते हैं, किसी भी तरह का जो फल है, मीठे फल, उसमें आप रख सकते हैं। सब्जी में तीसरे दिन रखा जाता है, जो भी आपके पास सब्जी अवेलेबल है उसमें आप रखिए। और चौथे दिन जो है जब हम फूलों में रखते हैं, चौथे दिन में रखने के बाद में जैसे ही हम उनको बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने के बाद में उनका प्रश्न था दोस्तों कि लड्डू गोपाल जी को मैं कितनी बजे जो है ये प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में जो निकालूं, मैं इन चीज़ों से, मतलब फूलों से मैं उनको कितनी बजे निकालूं कि मैं उनका जो है पंचामृत स्नान कब करवाऊंगी, उनका जन्म कब करवाऊंगी। तो जब आप प्राण प्रतिष्ठा का पूरा नियम कर ले, अगर आप जन्माष्टमी के दिन कर रहे तो ये एक दिन में हो जाएगा, नहीं तो आपको 4 दिन लगेंगे। अगर आप पहले से कर रहे तो अगर 30 को जन्माष्टमी है तो 30 का दिन भी आपका काउंट होगा, क्योंकि उस दिन भी आपका जो है उनके फूलों के अंदर आप रखेंगे। 29 तारीख को आप सब्जी में रखेंगे, 28 को आप फल में रखेंगे, तो आपको 27 तारीख से जो है स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 27 से ही जो है आप प्राण प्रतिष्ठा का नियम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एक दिन में प्रोसेस को करना चाहते हैं प्राण प्रतिष्ठा का, तो आप जो है आप देख लीजिए कि आपका 2-2 घंटे का भी आप रख सकते हैं इन चीज़ों में, या आपके पास समय कम हो तो आप 1-1 घंटे भी रख सकते हैं इन चीज़ों के अंदर। वो आपके समय के ऊपर है और आपके भाव के ही भूखे हैं ये। और तो सब भाव और प्रेम से भगवान में प्राण आ ही जाते हैं जब हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं विधि विधान के साथ में, अपने भाव से इनको जब अपने साथ लेकर आते हैं। और काफ़ी लोगों का कहना था कि हम जन्माष्टमी के दिन करना चाहते हैं, लेकिन हम 10 दिन पहले ही लेकर आ गए हैं लड्डू गोपाल जी को। तो जिस तरह से दुकान के अंदर विग्रह रखे रहते हैं, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को जो है भोग वगैरह, अगर जैसे आप ला रहे हैं, अगर आप जन्माष्टमी में ही जो है इनको स्थापित करना चाहते हैं, तो लाल कपड़े से इनको ऐसी जगह पर ढक कर रख दीजिए, अपने घर पे सुरक्षित तरीके से रखिए इनको अच्छे से। और जन्माष्टमी के दिन ही आप जो है, मतलब जैसे आप प्राण प्रतिष्ठा अगर 27 से करना चाहते हैं तो 27 से स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप जन्माष्टमी वाले दिन भी कर सकते हैं। तो अब बात करती हूँ कि उनका कमेंट था कि मैडम हम जो है कितनी बजे इनको निकालें, जब इनको फूलों से बाहर लाएं तो कितनी बजे निकालें। तो इसके लिए आप जो है जैसे खीरे का जो प्रोसेस होता है ये कब करें। अगर आपके लड्डू गोपाल जी छोटे हैं तो आप खीरे के अंदर छोटा सा होल बनाकर लड्डू गोपाल जी को उनके अंदर सुलाकर और वापस जो है खीरे को अच्छे से बंद कर दीजिएगा। और जो थोड़े से जिसमें डंठल रहती है जो खीरा, वैसा खीरा लीजिएगा। जैसे एक माँ के पेट से एक बच्चा जन्म लेता है, वैसे ही प्रोसेस होता है इसका। लेकिन अगर आपके लड्डू गोपाल जी बड़े हैं, जैसे मेरे लड्डू गोपाल जी बड़े हैं, तो मैं इस तरह का कुछ नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ खीरा रख के और जो है खीरे की जो डंठल है उससे जो है काट देती हूँ। दोस्तों, खीरे की जो डंठल जो काटा जाता है उसे गर्म नल
काटना बोलते हैं। जैसे एक माँ के पेट से जब बच्चा निकलता है तो जैसे नाल काटा जाता है, गर्भनाल काटा जाता है, तो वैसे ही जो इसे भी वही सोचा जाता है कि हमने जो है देवकी माता के गर्भ से जब ये निकले तो उसे जो है काटने के ये जो विधि है इसी तरह से की जाती है। और इसे काटने के बाद ही जो है आपको शंख बजाना है, और शंख बजाने के बाद में ही जो है आपको पंचामृत से स्नान करवाना है अपने लड्डू गोपाल जी को। और ये इनका जो प्रश्न था प्रीति कुमारी जी का कि पंचामृत बनाने के लिए जो है गर्म दूध लेना होता है कि ठंडा दूध लेना होता है या कच्चा दूध लेना होता है। तो जो हम ये जो पंचामृत बनाते हैं इसमें हम जो है कच्चा दूध ही यूज़ में लेते हैं। कच्चे दूध के साथ में दही, मधु, शक्कर, घी और हम लड्डू गोपाल जी के लिए तुलसी दल भी मिक्स करते हैं। उसमें तुलसी का एक पत्ता भी रखना ज़रूरी होता है, तभी जो है लड्डू गोपाल जी के जितनी भी चीज़ें आप खाने के लिए देंगे या स्नान के लिए जो जल भी लेंगे आप, उनमें सभी में जो है आपको जो है तुलसी दल ज़रूरी है देना। बिना तुलसी दल के जो है हमारे प्रिय लड्डू गोपाल जी जो है किसी भी तरह का भोग स्वीकार नहीं करते हैं, भले ही वो स्नान का जल हो वो भी नहीं स्वीकार करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इनकी कि ये स्नान जब अभिषेक इनका हो जाए उसके बाद जो है आप इनके लिए नए वस्त्र लाकर रखें, नए ज्वेलरी ला के रखें। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इनके लिए सारी व्यवस्था करके रखें, जो भी सामान आप इनके लिए ला सकते हैं वो ला के रखें। और वो सारी चीज़ें जो है इनको जो है जैसे ही आप स्नान करवाएं, स्नान करवाने के बाद में आप बिल्कुल सॉफ्ट टॉवल से इनको अच्छे से पोंछिए। पोंछने के बाद में इन्हें वो सारी चीज़ें जो है इनको पहना दीजिए जो भी आप इनके लिए लाए हैं। दोस्तों उसके बाद इन्हें रेडी करने के बाद में आप जो है अगर झूले की व्यवस्था आपके पास है, आप इनके लिए झूला भी लेकर आए हैं, तो आप जैसे छोटे बच्चों को हम झूले झुलाते हैं वैसे इनको भी जो है झूले पे बिठाइए और झूला झुलाइए। और इनके लिए जो है कोई भजन वगैरह भी अगर आप रखवा सकते हैं अपने घर पे, नहीं तो खुद भी भजन कोई हो तो वो भी गा सकते हैं। ऐसा करने के बाद में वापस इनको जो है इनके जहाँ पर चौकी बनाई है आपने बिठाने के लिए, उसके बाद जो है इनको जितना भी आपने भोग बनाए हैं वैसे आपके अगर नए लड्डू गोपाल जी हैं, बिल्कुल नए लड्डू गोपाल जी अगर आप लेकर आए हैं तो आप उनको जो है नॉर्मल अन्न का भोग मत दीजिएगा। आप नॉर्मल जो भी फल फ्रूट हो गया, दूध, मक्खन, मिश्री, इन तरह के जितने भी तरह के हैं वो आप दे सकते हैं। लेकिन जिनके पुराने लड्डू गोपाल जी है, जैसे मेरे पुराने लड्डू गोपाल जी है, तो मेरे तो वैसे ही खाना खाते हैं ये हमेशा ही, तो मैं इनको हर कोई चीज़ जो भी सात्विक तरह से बना हुआ है, तामसिक चीज़ों का भोग नहीं लगता है। तामसिक चीज़ों के अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे प्याज, लहसुन जो हो गए, इस तरह की चीज़ें नहीं लगती है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो जैसे सात्विक जो चीज़ें वही इनको जो भोग में लगता है और वही आपको देना है। लेकिन जिनके नए लड्डू गोपाल जी हैं वो अन्न का भोग ना लगाए, क्योंकि जो है जन्माष्टमी के 6 दिन बाद हम लड्डू गोपाल जी की छठी पूजा करते हैं और छठी की पूजा के बाद ही जो है हम लड्डू गोपाल जी को जो है अन्न का भोग लगाते हैं। मतलब छठी पूजा में ही हम भगवान जी को, हमारे लड्डू गोपाल जी को जो है अन्न का भोग लगाते हैं। अब बात करते हैं कि लड्डू गोपाल जी को हम जब जन्माष्टमी हो जाए तो उसके बाद किस तरह से सेवा करेंगे। तो जैसे हम एक छोटे बच्चे को सुबह से रात तक जैसे सेवा करते हैं वैसे ही इनका भी ध्यान रखा जाता है। सुबह आप उठने के बाद में सबसे पहले जो है नहा धो लीजिए। नहा धोने के बाद में अपने लड्डू गोपाल जी को हाथ से 3 बार ताली बजाकर अपने लड्डू गोपाल जी को उठाइए, इनको दूध का भोग लगाइए। कोई बिस्किट देना चाहते हैं तो बिस्किट भी दे सकते हैं साथ में। देने के बाद में इनको नाश्ता जैसे होता है वैसे करवा दीजिए आप बिस्किट और दूध से। उसके बाद में जो है दोस्तों इनको आराम से थोड़ी देर बाद में स्नान वगैरह करवा दीजिए। और अगर आपके घर में जैसे कोई चीला हो गया या कुछ इस तरह के खाने के पकवान वगैरह है या नॉर्मल बिना अन्न का भोग लगा आप फल फ्रूट भी दे सकते हैं। इस तरह से आप जो है उनको कोई भी नाश्ता दे दीजिए, सुबह फ्रूट वगैरह कुछ दे दीजिए। दोपहर में आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस तरह का आप फल फ्रूट 6 दिन तक आपको ऐसे ही नए लड्डू गोपाल जी के लिए मैं बता रही हूँ, सारा कुछ उनको उसी तरह से ही रखना है। और शाम को फिर आपको जो है दूध का भोग ज़रूर से देना है। और दूध का भोग लगाने के बाद में आप जो है इनको 7 से 8 बजे या 9 बजे तक बिल्कुल इनको जो है वापस सुला दीजिए। इनको सुलाने के लिए आपको बेड भी चाहिए, मच्छरदानी भी चाहिए,
तकिया भी चाहिए, जैसे हमारे सब कुछ चीज़ें होती है, सारी व्यवस्था हम हमारे लिए करते हैं, तो इनके लिए भी आपको सारी चीज़ें लानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप धीरे धीरे जो है सारी चीज़ें ज़रूर से लेकर आइए इनके लिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि उन्होंने कमेंट किया था प्रीति कुमारी जी ने कि लड्डू गोपाल जी की जो ड्रेस है उसे रिपीट कर सकते हैं क्या, या वॉश करना है, क्या करना है, ये पूछ रही थी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों कि नॉर्मली तो इनके कपड़े सारे धुलते हैं, सभी चीज़ें धुलती है, और जो भी आप धो नहीं सकते, काफ़ी हैवी ड्रेसेस होती है जो धुलती नहीं है, तो उनको जो है आप जो है बिल्कुल हल्का सा गंगाजल छिड़क कर, और जो है कोई ब्रश रखिए इनके ड्रेस पे, अगर काफ़ी धूल वगैरह लग रही है आपको है तो हल्का कोई ब्रश हो जिससे आप इसको इनकी ड्रेस को जो है अच्छे से साफ़ कर सके, तो फिर आप उनको जो है पहना सकते हैं। क्योंकि हैवी ड्रेसेस जो है हम बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं और जो है उसमें काफ़ी बार धूल वगैरह भी लग जाती है, तो आपको उसे ब्रश से अच्छे से साफ़ करना है, और बिल्कुल आप जब पहना है उससे पहले जो गंगाजल छिड़क लीजिएगा। और नॉर्मल जो ड्रेसेस है जो रेगुलर यूज़ के लिए रहती है लड्डू गोपाल जी के, उनको आप बिल्कुल बहुत अच्छे से जो है वॉश कर सकती है। आप अपने हिसाब से कोई भी शैम्पू या डिटर्जेंट कुछ भी यूज़ कर सकती है, लेकिन जिस तार पे हम लोग अपने जो है कपड़े सुखा रहे हैं उस पर मत सुखाइएगा। आप लड्डू गोपाल जी के कपड़े धोने के लिए जो है टब या बाल्टी जो भी आप ले रहे हैं वो भी अलग होना चाहिए, या आप जिस तार पे सुखा रहे हैं वो भी अलग आप लगा लीजिए इनके ड्रेसेस सुखाने के लिए। मेरा ऑलरेडी इससे रिलेटेड जो है वीडियो शेयर है, लड्डू गोपाल जी के कपड़े कैसे धोने हैं, तो वो भी आप जाकर जो है देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक दे दूंगी। दोस्तों लड्डू गोपाल जी को जो हम दूध का भोग लगाते हैं, ये भी उनका प्रश्न था कि दूध का भोग जो हम लगाते हैं वो कच्चा दूध देते हैं या गर्म करके देते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को जो हम दूध भोग लगाते हैं उसे बिल्कुल गर्म करना होता है, और गर्म करने के बाद में उसे हल्का गुनगुना मतलब ठंडा भी करना पड़ेगा। एकदम गर्म दूध तो हम छोटे बच्चों को दे नहीं सकते, उसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख देना है, और जब आपको लगे ये पीने लायक हो चुका है, मतलब हल्का गर्म है, तभी जो है आप अपने लड्डू गोपाल जी को वो दीजिए उनके सामने भोग के लिए, सुबह और शाम जैसे हम दूध का भोग लगाते हैं तुलसी दल डालकर। दोस्तों छठी से रिलेटेड भी काफ़ी प्रश्न आ रहे थे, लेकिन छठी का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी क्योंकि वैसे ही काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, तो इसीलिए छठी के जितने भी प्रश्न हैं, छठी का भी काफ़ी टाइम है, जन्माष्टमी पहले है, तो इसीलिए मैं छठी का वीडियो थोड़े दिन बाद बना दूंगी उसके लिए, जो भी आपके प्रश्न हैं उसे देखते हुए। तो ये था दोस्तों आज का मेरा वीडियो। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपके किसी काम आया है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक में फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो वहाँ से आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ और नए वीडियो के साथ।